हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को अच्छे से जान चुके थे और पढ़ चुके थे, आज हम लोग जानेंगे कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। इसका मतलब समझिए कि जैसे हम लोग डाउट में रहते हैं ना कि हम टॉप नहीं कर पाएंगे या हमारा टारगेट कुछ हो, फिर आप लोग कुछ बच्चे जो है हिल जाते हैं कि हमारा 450 हो पाएगा या नहीं, या 90% के ऊपर हो पाएगा या नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए कि कुछ पूरा डाउट करना बंद करके बस जी जान से लगे रहिए, मंजिल करीब रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे आलेख या ग्राफीय विधि। आलेख या ग्राफीय विधि। मान लीजिए दो समीकरण आप लोगों को दे दिया जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए इसके कुछ कंडीशन है। यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2, एकदम सिंपल सा याद करना है, यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2, तब समीकरण जो होगा संगत होगा। क्या होगा? संगत। और यदि दे दिया जाए a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तब समीकरण असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। और यदि a1 अपान a2 बराबर हो जाए b1 अपान b2 और इसके बराबर भी हो जाए c1 अपान c2, तब समीकरण संगत होगा। अब दो स्थितियों में संगत है और दो स्थितियों में असंगत है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि कब संगत होगा। अच्छा, इसको और एक कह सकते हैं कि इसका केवल एक ही हल होगा। केवल एक ही हल होगा। इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, केवल एक ही हल होगा, या तो इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। जब ऐसा मिलेगा, जब मतलब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 को, तो इसको संगत कह सकते हैं कि समीकरण संगत है। या तो इसका हल पूछेगा तो केवल एक ही हल होगा, उसी को बोला जाता है अद्वितीय हल। और उसी को प्रतिच्छेदी, और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। इसी प्रकार a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तब इसका हम लोग कहेंगे कि असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं होता। और रेखाएं क्या होती हैं? कोई हल नहीं होता। और रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। और तीसरा वाला है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के, तब रेखाएं संगत होंगी। और अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। और रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। पहले स्थिति में कैसी होती है? प्रतिच्छेदी, दूसरे वाले में समांतर और तीसरे वाले में समपाती। तो आइए आगे क्वेश्चन को हल करके सीखते हैं। तो आइए समीकरण के माध्यम से देखते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 6 बराबर नहीं, आप माइनस कर देते हैं, माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन यदि हम दे दें कि 3x माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0, तो यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यह इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और इसी समीकरण को हम दूसरे तरीके से भी दे देते हैं कि x प्लस 2y बराबर 6, और दूसरा इक्वेशन दे देते हैं कि 3x माइनस 2y बराबर 9। देखिए ये दोनों वही समीकरण सेम है। यह पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। जैसे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर जी यह वाला तरीका सही है कि यह वाला तरीका सही है, कहीं कहीं आप लोगों को इसके जैसा मिलेगा और कहीं कहीं इसके जैसा मिलेगा। डाउट इसलिए होता है कि जो हमें व्यापक रूप बताया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और तो सभी लोग जैसे बराबर किसी तरफ होते हैं, बराबर कुछ तरफ क्या होता है? 0। इसलिए बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर जी यह वाला सही है या गलत। तो आइए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर a1 का मान यहाँ कुछ नहीं, क्या मानते हैं? 1।
तुलना करने पर आप लोग लिखेंगे कि तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा, तो a1 बराबर 1। यह पहला वाला a1 का मान, दूसरा वाला b1 का मान, तीसरा वाला c1 का मान। इसी तरह पहला वाला a2 का मान, दूसरा वाला b2 का मान और तीसरा वाला c2 का मान। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -6। इसी तरह दूसरे का करेंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा -2 और c2 बराबर -9। आइए इस समीकरण से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर a1 बराबर क्या होगा 1, b1 बराबर क्या होगा 2 और c1 बराबर क्या होगा 6। a2 बराबर क्या होगा 3 और b2 बराबर क्या होगा -2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर आइए निकालते हैं a1 अपान a2। a1 अपान a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3। b1 अपान b2 निकालिए तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान काटेंगे तो कितना हो जाएगा -1/1। और c1 अपान c2 का मान कितना है, तो यह है -6, यहाँ है -9, कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9 मतलब 2 और बटे में क्या आ गया 3। तो देखेंगे a1 अपान a2, a1 अपान a2 का मान कितना है 1/3, इसका मान कितना 1/1। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, तो बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के। जब ऐसा होता है तो समीकरण क्या होते हैं, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो समीकरण क्या हो जाता है संगत। और यह क्या बताए थे, एक केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल होता है, या तो इसी को बताए थे कि अद्वितीय हल, केवल एक ही हल होता है, या तो इसी को बताए थे अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इसमें आके चेक कीजिए तो a1 का मान कितना है 1, a1 अपान a2 1/3। b1 अपान b2 को चेक कीजिए तो b1 अपान b2 2, यहाँ -2, 2 से 2 कटेगा कितना जाएगा -1। c1 अपान c2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6, यहाँ पर 9 काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9 मतलब 2/3। तो देखेंगे यहाँ पर भी a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 का मान वही आया है जो यहाँ पर आया। जब दोनों सेम है तो इसका मतलब चाहे समीकरण इस रूप में हो चाहे समीकरण इस रूप में हो, दोनों रूप में समीकरण को सही माना जाएगा। तो जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बहुत सारे सवालों को देखेंगे कि किसमें संगत बनेगा किसमें असंगत। तो जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। आइए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसमें आप लोग को सिर्फ संगत और असंगत, कॉपी कलम का यूज नहीं करना है, वैसे ही देखते ही बताना है कि संगत होगा या असंगत। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो x का, यहाँ पर a का मान कितना है 1, यहाँ पर 2, तो 1/2। यहाँ पर लिखेंगे तो 2/4 और काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 मतलब a1 अपान a2 बराबर हो गया b1 अपान b2 बराबर। देखिए 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसका मतलब यह संगत है। और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती होती हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है x + y = 7 मतलब a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मतलब 7। इसी तरह a2 का मान 3, b2 का मान 3 और c2 का मान। तो देखेंगे यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 मतलब a1 अपान a2 बराबर हो गया b1 अपान b2 के। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 7/20 आएगा, c1 अपान c2 बराबर नहीं होगा। तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तब क्या बताए थे, असंगत, असंगत। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। चलिए आगे वाले में चलते हैं। यहाँ पर a1 का मान देखेंगे कितना होगा 1, यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 1/2। आगे चलिए तो इसको चेक करेंगे तो 2/8 का मतलब 2 1 कम 2, 2 चौक 8, हो जाएगा -1/4। यहाँ पर चेक करेंगे तो 4/5। क्या तीनों बराबर हैं, क्या तीनों बराबर है, तो देखेंगे a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो कौन सा बताए थे, तो पहला वाला संगत
संगत, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए अगला वाला देखिए, यहाँ पर करेंगे तो 3/3 का मतलब 1, -2 से -2 कटा 1, और 8/8 का मतलब भी 1। तीनों A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के बराबर हो गया C1/C2 की। तब रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी और संपाती। रेखाएं संपाती। रेखाएं संपाती होती हैं। अगला वाला देखो, अगला वाला दिया है x - 2y = 4 और 2x + 8y = 5। इसको चेक करो तो इसको हो जाएगा 1/2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, और यहाँ पर हो जाएगा 4/5, 4/5। तो इसको क्या कहेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, मतलब संगत और प्रतिच्छेदी। अगला वाला चेक करो, 1/2, 5 से काटेंगे 5 दूनी, तो मतलब A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के। अगला वाला चेक करो, 6/10 का मतलब 3/5, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ऐसा कंडीशन होता तब असंगत, और रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए तो अगले टाइप पर चलते हैं। अगला सवाल है के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरणों के अनेक हल होंगे? समीकरणों के अनेक हल होंगे। पहला इक्वेशन यदि हम दे दें कि 2x + 3y = 6, और दूसरा वाला इक्वेशन दे दें 4x + ky = 12, और यहाँ से हम लोगों को चेक करना है कि k का क्या मान होगा। देखिए जब ऐसा सवाल दे दे, इस प्रकार का सवाल एक तो हर साल आता है एग्जाम में, हर साल इस प्रकार का k का मान निकालने के लिए एक सवाल हर साल आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, k के किस मान के लिए समीकरणों के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने पर पहले आप लोग क्या कीजिए, A1, A2, B1, B2 सबका मान निकाल लीजिए। तुलना करने पर A1 का मान क्या हो जाएगा? तुलना करने पर। अब बताइए A1 का मान क्या होगा? 2, B1 का मान कितना हो जाएगा? 3, और C1 का मान कितना हो जाएगा? 6। इसी प्रकार A2 का मान क्या होगा? 4, B2 का मान क्या होगा? K, और C2 का मान 12। तो देखिए अनेक हल होने पर क्या बताए थे? A1/A2 बराबर होगा B1 और बराबर हो सकता है C1/C2 के। तीनों में से कोई दो ही लेकर चलना, चाहे इन दोनों को लेकर चलिए, चाहे इन दोनों को लेकर चलिए, चाहे इसको लेकर चलिए, कोई दो लेना है, लेकिन ऐसा लेना कि जिसमें के आए, वरना जिसका मान निकालना वही गायब है तो निकालेंगे क्या। तो हम लेकर चलते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान कितना दिया है? 2, A2 का मान कितना है? 4, B1 का मान कितना दे दिया है? 3, और B2 का मान कितना है? K। अब देखिए 2 1 कम 2 दूनी, K का गुणा करेंगे तो K 1 कम K हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं ग्राफीय विधि। अब हम लोग जानेंगे ग्राफीय या आलेखीय विधि। आइए तो अब हम लोग जानेंगे ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना। मान लीजिए आप लोगों को पहला समीकरण दे दिया जाए x + y = 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया जाए, और दूसरा समीकरण दे दिया जाए 2x + 2y = 10, इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2।
चलिए इसको ग्राफीय विधि से एकदम आसानी से सीखना है, इसके बाद कई सारे सवालों को हल करेंगे। यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ से क्या कीजिए, किसी एक का मान निकाल लीजिए, चाहे x का चाहे y का। तो जैसे हम कह सकते हैं कि y बराबर 5 माइनस x, समझ में आ गया। अब देखिए यदि हम y के मतलब x का मान 0 रख दें, यह जो रख रहे हैं समझ लीजिए कि x का मान रख रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होना कि y का मान है, नहीं 0 x का मान। तो 5 माइनस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। यदि हम x का मान 1 रख दें, x का मान 1 रख दें तो 5 माइनस 1 बराबर कितना जाएगा 4। इसी तरह हम यदि x का मान 2 रख दें तो यह हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर, क्लियर है। तो देखिए इसका जो है छोटा सा डिब्बा बना लेते हैं, ये रहा डिब्बा। यहाँ x यहाँ y, x का क्या क्या मान लिए हैं, 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं। y का कितना कितना मान आया है, 5 आया है, 4 आया है और 3 आया है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 2x। y बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2y, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 कॉमन, तो यहाँ भी बचेगा 5 माइनस x, 2 से 2 कटा तो y बराबर हो गया 5 माइनस में x। अब देखिए यदि हम x का मान 0 रख रहे हैं तब, तो 0 रखेंगे, 5 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 5। यदि हम x का मान 1 रखें, 1 रख के देखो तुरंत, 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। यदि हम x का मान 2 रख दे तब तो हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। लगभग जो मान पहले वाले का आया था वही समीकरण दूसरा बन गया और वही मान भी आए हैं। तो इसको भी एक डिब्बा में पैक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। यहाँ जो मान रख रहे हैं यह x का मान रखा जा रहा है, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि नहीं y का मान है। कितना है x का मान, 0, फिर 1 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं। और y का मान कितना आया है, 5, फिर 4 आया है, फिर 3 आया है। अब देखिए क्या करना है, इस तरह का ग्राफ बनता है, इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। मतलब इस पर x का मान लिया जाता है, इस पर y का, और यह जो होता है इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। यहाँ पर लेना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कौन होता है, 0, ठीक है। अब पहला जो मान आया है 0,5, 0,5 मतलब x पर 0 रहेगा, y पर कितना जाना है 5। तो 1 2 3 4 5, यह जो पॉइंट रहेगा इसी का नाम हो जाएगा 0,5। अगला जो है 1,4 मतलब x पर 1 रहेगा, y पर 4 रहेगा, यहाँ कहीं पर है 1,4। और अगला वाला जो पॉइंट आया है 2,3 मतलब x पर 2 जाना है, y पर 3, तो लगभग यहाँ पर आ रहा है 2,3। अब ये देखिए दूसरे वाले समीकरण का भी यही है, तब इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ से मिलाना स्टार्ट कीजिए और सीधे निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग समीकरण को भी लिख सकते हैं, जैसे पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10। यही आपका ग्राफ हो गया। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला ग्राफ बनाते हैं। अगला सवाल दिया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको हम 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। आइए तो करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। चलिए यदि हम x की जगह 0 रखते हैं तो 6 माइनस 2 गुणे 0, 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब y का मान कितना आएगा 6। यदि हम x की जगह 1 रखते हैं
तो 6 माइनस 2 गुणे 1 और 2 1 कम 2, तो 6 में से 2 घटेगा कितना आएगा 4। और यदि हम y की x की जगह ही 2 रखते हैं तो 6 माइनस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटा देंगे क्या आएगा 2। दूसरा पद इसको डिब्बा में पैक कर लीजिए। यहाँ x और यहाँ y, x का मान कितना कितना लिए हैं तो 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं। y का मान कितना है 6 4 2। इसी प्रकार दूसरा वाला इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4x मतलब माइनस 2y बराबर, इधर माइनस में 4 उधर जाएगा प्लस 4 और इधर प्लस 4x उधर जाएगा माइनस 4x। तो y माइनस 2y बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन है तो देखेंगे कि 2 कॉमन, यहाँ जाएगा 2 माइनस 2x, 2 से 2 खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो 2x माइनस 2। चलिए मान रखना शुरू करें। x का मान 0 रखें, देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ पर मान माइनस में आ जाएगा, हम चाहते हैं कि माइनस में न आए प्लस में आए, तो चलिए 0 को न रखें। यदि 1 रखते हैं तो 2 दूनी 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 में से 2 घटेगा तो 0, चलिए 1 रख लेते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 2, 2 1 कम 2 और 2 में से 2 गया 0। अब x की जगह 2 रखते हैं तो 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो, यदि हम 3 रखते हैं तब तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 3 6, 6 में से 2 गया 4। मतलब इसके कौन कौन से पॉइंट बने हैं, यहाँ x हो गया, यहाँ y, x का मान 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, इसका मान है 0 2 4। आइए 3 सभी को लेकर ग्राफ बनाते हैं। ये होता है x और ये होता है y। x पर मैक्सिमम कितना चलना है तो 3 तक चले जाइए, 1 2 3, यहाँ 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन होता है 0। और x पर y पर कितना जाना है मैक्सिमम 6 तक चले जाइए, तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए पहला बना है 0 कामा 6, मतलब x पर 0 y पर 6, तो 0 कामा 6 यहाँ आप लोग का हो जाएगा 0 और कामा में 6। अगला दिया है 1 कामा 4, मतलब x पर 1 जाना है y पर 4, तो x पर 1 y पर 4, यहाँ ये हो गया 1 कामा 4। अगला दिया है 2 कामा 2, मतलब x पर 2 और y पर भी 2 2 और यहाँ 2, तो इसके सामने इसके ऊपर ये हो जाएगा आपका 2 कामा 2। इनको मिला दीजिए, अब देखिए यहाँ पर बगल में इसका समीकरण भी लिख दिया कीजिए। समीकरण इसका क्या था तो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरे वाले का देखेंगे तो x पर 1 और y पर 0, मतलब x पर 1 यहाँ हो गया, x पर 1 रहा और y पर 0। और दूसरा दिया 2 कामा 2, मतलब x पर भी 2 y पर 2, ते हो गया हमारा 2 कामा 2। और तीसरा दिया है 3 कामा 4, मतलब x पर 3 जाना है, y पर जाना है 4, तो यहाँ कहीं होगा 3 और कामा 4, 3 को मिला देंगे और इस समीकरण का क्या नाम है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।